नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आशुतोष स्वामी। आज हम जानेंगे मुख्यतः 4 बातों के बारे में। सबसे पहले नियम कि ऐसा कौन सा नियम है जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को स्टॉक मार्केट में निवेश करने से रोकता है। ऐसा कौन सा नियम है जिसके अंतर्गत कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर सकता। दूसरा हम जानेंगे ऐसा कौन सा नियम है यानी ऐसा कौन सा निवेश है जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को स्टॉक मार्केट के लिए अलाउ है। तीसरा हम जानेंगे कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं लेकिन आपने अपने परिवार के सदस्य के लिए अपने परिवार के सदस्य के नाम पर आपने निवेश कर दिया है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। और चौथा हम जानेंगे अगर आपने स्टॉक मार्केट में निवेश कर दिया है, गलती कर दी है, तो अब आप क्या करें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अगर आप एक स्टेट एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल सर्विस के अंतर्गत एम्प्लॉय है या केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत एम्प्लॉय है, तीनों ही कंडीशन के अंदर एज पर सेंट्रल सिविल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रूल 1964 इस नियम के अनुसार कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्पेकुलेशन के अंतर्गत निवेश नहीं कर सकता। अब प्रश्न यह आता है कि स्पेकुलेशन क्या होता है, आखिर स्पेकुलेशन है क्या। स्पेकुलेशन का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली सेल एंड परचेज, मतलब काफी अधिक मात्रा के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो इसके अंतर्गत स्पेकुलेशन आता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए स्पेकुलेशन का मतलब सट्टा। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इंट्राडे करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सब स्पेकुलेशन के अंतर्गत आता है, ये आपको अलाउ नहीं है। अगर आप आईपीएल में निवेश कर रहे हैं, एमपीएल में टीम बना रहे हैं, अगर आप या आप रमी सर्किल या ऐसा कोई ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं जिसके थ्रू भी पैसा कमा रहे हैं, ये भी स्पेकुलेशन के अंतर्गत आता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। दूसरे पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो आखिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अलाउ क्या है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट नियम के हिसाब से बात की जाए तो लगभग 12 महीने और मिनिमम आप 6 मंथ तो मान के चलिए, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको कम से कम 6 मंथ का जो निवेश है, मिनिमम जो उसके लिए अवधि तय की गई है 6 मंथ, वो उसके लिए अलाउ है, उससे कम अलाउ नहीं है। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं लेकिन आपने जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है वो अपने पुत्र के नाम से कर दिया है, अपनी पत्नी के नाम से कर दिया है, तो इसके लिए क्या प्रावधान है। अगर आपका पुत्र या पत्नी फाइनेंशियली रूप से इंडिपेंडेंट है और अब आप उनके नाम पर निवेश कर रहे हैं तब तो ये अलाउ है, वरना अगर वो इंडिपेंडेंट सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये एकदम अलाउ नहीं है। चौथा, अगर आपने गलती कर ली है, मान लीजिए आपने इंट्राडे कर दिया है, फ्यूचर एंड ऑप्शन कर दिया है, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो अब क्या करें। तो इसमें घबराने की आपको जरूरत नहीं है, आप इसे छुपाए नहीं, गवर्नमेंट को वैसे भी पता होता है, आप इसका आईटीआर में उल्लेख करें, परंतु अब इसको पूर्णतः बंद कर दीजिए और भविष्य में इस चीज का ध्यान रखिए। एक बार आपने मिस्टेक कर ली है, दोबारा ना करिए। अगर आपके आसपास कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।